अस्सलाम वालेकुम जी, इट्स मी डैटी संसानी और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जनाब, जैसा कि सब लोग जानते हैं कि रमज़ान का महीना स्टार्ट हो चुका है और सहरी और अफ्तारी और ये सारी चीज़ें आजकल बहुत अहतमाम किया जा रहा है। और इसमें जैसे इफ्तार का टाइम होता है तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो अपने दस्तरखान पे रखी जाती हैं और उनमें एक चीज़ जो मुझे डिस्कस करनी है, जो मुझे कहनी है, जो मैं बताना चाहती हूँ वो ये है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हम वैसे तो बहुत देर से ले रहे होते हैं, लाइक हम लोग वो हमारी डेली रूटीन्स का हिस्सा होते हैं, लेकिन जब हम लोग उसको साइंटिफिकली देखें या जब हम उसके ऊपर गौर करें तो हम लोगों को पता चलता है कि वो एक्चुअली में हमारे लिए कितनी नुकसानदेह चीज़ें हैं। तो उनमें एक चीज़ जो है उसका मुझे ज़िक्र करना है और मुझे ये बताना है कि एक ड्रिंक लाइक जिसको हम स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक कहते हैं, हम बहुत शौक़ से पिया जाता है। आजकल स्ट्रॉबेरी का सीज़न भी है और मैं जानती हूँ कि बहुत सारे घरों में बहुत सारों के जो डाइनिंग टेबल्स हैं वहाँ पर स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक इफ्तार के टाइम पे ज़रूर होगा। तो यहाँ पर इसीलिए मुझे आज ये वीडियो बनानी पड़ी, इसलिए क्योंकि मुझे बताना था कि स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक्स को तो हम वैसे तो बहुत मज़े से पी रहे होते हैं, लेकिन एक्चुअली में इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या कुछ हैं। तो आई थिंक आप लोगों में से भी अक्सर ने नोटिस किया होगा कि जब भी स्ट्रॉबेरी का मिल्क शेक बनाया जाता है, आप बाकी मिल्क शेक्स भी होता है, लाइक बनाना होता है, मैंगो मिल्क शेक होता है, लेकिन उसकी निस्बत जब स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक है वो आप बना के अपने टेबल पे रखें और अगर विद इन 5 to 10 मिनट्स आप देखेंगे कि जो उसमें दूध है वो स्पॉयल होना शुरू हो जाता है, वो फटना शुरू हो जाता है और उसमें क्लम्प से बनना शुरू हो जाते हैं, और लेकिन फिर भी उसको वैसे का वैसे ही पी लिया जाता है। तो हम ये तो सोच नहीं रहते और कि हम लोगों ने वो पी लिया है, और इसके बरक्स हम लोग ये बहुत ज़्यादा क्लेम करते हैं कि हमें स्टमक इश्यूज़ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। आखिर हम लोग कुछ ऐसा वैसा खा भी नहीं रहे, फिर भी हम सब हेल्दी ले रहे हैं, फिर भी हमें स्टमक इश्यूज़ क्यों आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ मैं कहना चाहूँ कि स्ट्रॉबेरीज़ जो होती हैं उनमें एक तुर्श सा फ्लेवर होता है, ठीक है। जैसे उसमें एक खटास होती है, ठीक है, वो प्रॉपरली मीठी नहीं होती है। जैसे मैंगोज़ होते हैं वो बिल्कुल मीठे आम होते हैं, ठीक है, बनाना होता है वो बिल्कुल मीठा होता है, उसमें खटास नहीं आ रही होती, लेकिन स्ट्रॉबेरी में आ रही होती है। स्ट्रॉबेरी में विटामिन सी भी काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। तो जो उसकी खटास है स्ट्रॉबेरी की, जब उसको मिल्क में ऐड किया जाता है तो वो मिल्क जो है वो उसमें लाइक स्पॉयल हो जाता है, उसमें क्लम्स बनना शुरू हो जाते हैं और दूध फट जाता है। लेकिन देखें, जब ऐसे दूध को जब आप इस्तेमाल करेंगे जो कि ख़राब हो चुका है, ज़ाहिर सी बात है आप कभी भी ऐसा दूध इस्तेमाल नहीं करेंगे जो ख़राब हो चुका हो, तो फिर आप मिल्क शेक क्यों पीते हैं वो वाला। और जब आप वो मिल्क शेक पीते हैं तो आपके स्टमक में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, लाइक आपको एब्डोमिनल इश्यूज़ आना शुरू हो जाते हैं, उसमें समटाइम्स नॉज़िया वॉमिटिंग होना शुरू हो जाती है, कुछ केसेस में वॉमिटिंग भी होती है, कुछ में ये हो जाता है कि आपके पेट में लाइक ब्लॉटिंग स्टमक में शुरू हो जाती है। कुछ लोग ये क्लेम कर रहे होते हैं, कुछ लोग ये कह रहे होते हैं, बहुत सारे केसेस हमारे पास आते हैं जो ये कहते हैं कि अक्सर स्टमक में गैस का इशू बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, गैस बनना शुरू हो जाती है, फिर उसकी वजह से सर में दर्द बहुत ज़्यादा रहना शुरू हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए हो रहा होता है कि जब आप दूध ऐसा पीते हैं, मिल्क शेक ऐसा पी रहे होते हैं जो कि ख़राब हो चुका हो, लाइक फटा हुआ दूध होता है, दूध ख़राब हो चुका होता है, उसमें क्लम्स बन चुके होते हैं, तो फिर आपके अंदर, आपके स्टमक के अंदर एच पाइलोरी बैक्टीरिया जो है उनकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है और वो फिर सारी की सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। लाइक उसमें आपको पेट में दर्द भी रह सकता है, उससे आपको वॉमिटिंग भी हो सकती है, उससे आपको लाइक गैस का इशू भी होना शुरू हो जाता है, गैस की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है आपके स्टमक में। तो ये सारे जो इश्यूज़ हैं ये सारे के सारे इस वजह से आ रहे होते हैं क्योंकि हम लोग वो मिल्क शेक पी रहे होते हैं। तो स्ट्रॉबेरीज़ को रॉ फॉर्म में आप वैसे ही खाएं, अगर आप वैसे नहीं खाना चाहते तो उसको पानी में डाल के उसका जूस बना लें, लेकिन उसका मिल्क शेक नहीं बनाएं। जैसे हम लेमन या ऑरेंज का मिल्क शेक नहीं पी सकते, सेम इज़ द केस से हम स्ट्रॉबेरीज़ का मिल्क शेक नहीं पी सकते क्योंकि उससे हम लोगों को प्रॉब्लम्स आएंगे। और ये लेटेस्ट चीज़ें आई थिंक इससे कुछ टाइम पहले जो हैं ऑलमोस्ट 1 मंथ अगो ये चीज़ बहुत ज़्यादा आई थी कि हम स्ट्रॉबेरीज़ का मिल्क शेक जो है वो नहीं पीना चाहिए, उससे ये प्रॉब्लम्स आती है। तो
वैसे तो ये सारी की सारी पहले ये बातें कहा गया कि ये सारी की सारी ऐसे फॉल्स स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन मुझे ये वीडियो यहाँ तक लाते लाते इतना टाइम लगे क्योंकि मैंने इतना इसके ऊपर स्टडी किया है कि मुझे ये था कि मैं कोई ऑथेंटिक चीज़ जो है वो बता सकूँ। तो मैंने काफ़ी स्टडी किया और फिर जाके मैंने ये एक छोटी सी वीडियो जो है वो पोस्ट किया, वो भी सिर्फ इसलिए आपको अवेयर करने के लिए कि प्लीज़ स्ट्रॉबेरीज़ को आप वैसे खाएं, आप उसका जूस बनाएं आप, लेकिन उसका मिल्क शेक कभी नहीं बनाएं। मिल्क शेक की फॉर्म में उसको मत यूटिलाइज़ करें क्योंकि उसके अंदर जो खटास होती है वो दूध को ख़राब कर देती है, और वही दूध जो है जब आप उसको पीते हैं आपके स्टमक में जाके वो बैक्टीरिया जो है उनकी प्रोडक्शन को स्टार्ट कर देता है और फिर आपको स्टमक इश्यूज़ आना शुरू हो जाते हैं। और एक और बात आपके, मैं ये पहले भी वीडियोस में ये बता चुकी हूँ कि हमारी जो 90% इश्यूज़ होते हैं वो स्टमक से स्टार्ट होते हैं। जितनी भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं, डिजीज़ हैं, उनका स्टार्ट जो है वो गट से ही होता है और फिर बाकी सारे मतलब प्रॉब्लम्स वो डिफरेंट फॉर्म्स में आना शुरू हो जाते हैं। लाइक ओबेसिटी आ गई, हार्ट डिजीज़ आ गए हैं, डायबिटीज़ आ गई, सारी की सारी बेसिकली गट से स्टार्ट होती है। इसलिए अपनी गट की हेल्थ का ख्याल करें और ऐसी चीज़ें बिल्कुल नहीं लें जो कि आपके लिए मुज़र सेहत हैं, और ऐसी चीज़ों को अवॉइड करें। और अपने लाइक अब पहले तो जो जितना पी चुके आप कोशिश करें कि उसका मिल्क शेक मत पिएँ और दूसरों तक भी ये बात पहुँचाएं, क्योंकि अभी ये जो है इतना लाइक ये कंट्रोवर्सी में ये चीज़ चल रही है कि क्या वाकई में नहीं पीना चाहिए। तो देखिए, एक जनरल मैंने सिंपल एग्जांपल दी कि आप लेमन का मिल्क शेक नहीं पी सकते, आप ऑरेंज का मिल्क शेक नहीं पी सकते, वैसे ही आप स्ट्रॉबेरीज़ का मिल्क शेक नहीं पी सकते। स्ट्रॉबेरीज़ तुर्श होती हैं, बहुत खट्टी होती हैं, कुछ मीठी भी होती है, खट्टी होती है, लेकिन उनमें एक खट्टा मीठा सा जायका होता है। ठीक है, जैसे इमली का जायका होता है, आप इमली का मिल्क शेक नहीं पी सकते, वैसे आप इसका भी नहीं पी सकते। मिल्क शेक हमेशा जो कम्प्लीटली राइपेंड फ्रूट्स होते हैं उनका पीना चाहिए। लाइक उसमें जो कम्प्लीटली मीठे मैंगोज़ होते हैं उनका मिल्क शेक पिए, जो मीठे एप्पल्स होते हैं उनका पिए, आप बनाना का पिए। लेकिन ऐसी रॉ बेरीज होती हैं ना, स्ट्रॉबेरीज़ हो जाती हैं, रसबेरीज़ हो जाती हैं, जिनमें तुर्श सा टेस्ट आए, उसका मिल्क शेक आप अवॉइड करें, उसका जूस जो है उसको प्रेफर करें मिल्क शेक पे। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी और आई थिंक बहुत सारों के माइंड में बहुत सारे प्रॉब्लम जो क्वेश्चंस थे वो क्लियर हो चुके होंगे इस वीडियो के बाद। और इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर मुझसे पूछ सकते हैं, फेसबुक पे पूछ सकते हैं, आप कहीं पर भी किसी भी ज़रिए से मुझसे अपने जो डाइट रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो मुझसे पूछ सकते हैं।